आप भी आओ। लाइट कम कर आईडी पर करना। ठीक है रोलिंग। भारत सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रोग्राम है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, शॉर्ट में निकरा बोलते हैं। 15 साल पहले शुरू हुआ था। वातावरण परिवर्तन की सबको पता है कि कितनी समस्या है, और उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक मेगा प्रोग्राम शुरू किया था। उसको 15 साल हो गए, और उसी प्रोग्राम का आज वर्कशॉप है कि हमने क्या अचीव किया, हमारी भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि यदि हम 15 साल को देखते हैं तो हमारे देश में वातावरण की विषम परिस्थितियां होते हुए भी हमने क्लाइमेट की रिस्क को मैनेज किया। प्रोडक्टिविटी जो क्लाइमेट की रिस्क के कारण से कम होती थी, वो कम होने की बजाय अब बढ़ रही है, जिसमें नई विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हमारी पॉलिसी, हमारे किसान, सबका जो सामंजस्य है, उसने ये दिखाया है कि यदि हम इकट्ठे होके और विज्ञान के साथ में, किसान के साथ मिलके काम करेंगे तो हम ये वातावरण परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, समस्या है, उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। सिर्फ वातावरण परिवर्तन, अडेप्टेशन और रिस्क की अडेप्टेशन की बात नहीं है। ये भी देखने को मिला कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है कृषि में, वो भी काफ़ी कुछ घटा है, और वो घटाने के साथ में हमें अभी सिर्फ वातावरण को ही हम ठीक नहीं कर रहे हैं, किसान के लिए वो एक नई इनकम की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का भी मार्केट खुला है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि जितना हम घटा रहे हैं उसको कार्बन क्रेडिट के रूप में बेचेंगे तो हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। आगे की परिस्थितियों को देखते हुए जितना स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे कन्वर्जेंस करके और हम इसको कैसे आगे ठीक करें। जैसे हाल ही में भारत सरकार ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम जो नया लॉन्च किया है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम क्लाइमेट एक्शन पे काम उसको यूज़ कर सकते हैं। पानी का कंजर्वेशन है, पेड़ लगाने की बात है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, लाइव स्टॉक का प्रोग्राम है, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके, इसीलिए इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज सारे हैं, और सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो वैज्ञानिक भी हैं, हमारे डेवलपमेंटल प्रैक्टिशनर भी हैं, अलग अलग राज्यों के, यूनिवर्सिटियों के, कृषि विज्ञान केंद्रों के, क्योंकि टेक्नोलॉजी बना के और उसको किसान तक ले जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइंस को सोसाइटी के साथ लिंक करना वो कड़ी है, तो उस कड़ी में कहीं ब्रेक ना हो, इसी के ऊपर ये डिस्कशन हो रहा है। ये वर्कशॉप आगे की दिशा हमारी क्लाइमेट एक्शन रिसर्च की तय करेगा। सर, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट भी डिसाइड किया गया कि इसमें ज़्यादा क्लाइमेट प्रॉब्लम है? हाँ, हमारा शुरू से ये प्रोग्राम है, जो क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जो हाई रिस्क एरियाज है उनका रिस्क असेसमेंट करके उसमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में हुई, तो उनमें से 50 जिलों में हमारा ये निकरा का प्रोग्राम चल रहा था, निकरा गांव, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस। हमने सिंथेसिस किया है कि यदि इसी चीज़ को उन जिलों में रेप्लिकेट कर दिया जाए कन्वर्जेंस मॉडल के साथ में, तो वहाँ रेजिलियंस भी बढ़ेगी, वहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी।